नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट टेस्ट, तो अल्फ़ाबेट टेस्ट का ये क्लास दूसरा है, जिसमें से हम लोग कल बेसिक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम आपको बताए थे कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में सबसे पहले आप लोगों को लेटर और नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद विपरीत पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। फिर कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कब माइनस किया जाता है, कब प्लस किया जाता है क्वेश्चन में। तो चलो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। देखिए, जब वर्णमाला सीधे क्रम में होगा और शुरुआत बाएं से होगी, तो हम लोग जो अंक आएगा, यानी जो अंक आएगा उस पर जो लेटर होगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर दाएं से शुरुआत होगी और सीधे क्रम में रहेगा वर्णमाला, तो जो अंक पे अक्षर आएगा उसका हम विपरीत ही आंसर होता है, ठीक है। अभी आगे आएगा, हम उसको भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। यानी बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। जब भी बायां बायां आता है तो वह माइनस हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 10 माइनस, यानी लेफ्ट में दिया गया है 5 और फिर लेफ्ट में दिया गया है 10, दोनों माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 5। अब ये 5 5 पे क्या आता है, 5 पे ई आता है, तो आंसर ई हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। जब भी दायां बायां आए तो वहां पर प्लस हो जाता है, यानी लेफ्ट से जो दिया गया है 10 दिया गया है और राइट से जो दिया गया है वो 15 दिया गया है, यानी यल प्लस आर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10 प्लस 15 ये हो जाएगा 25। अब ये बताइए 25 पे क्या आता है, तो 25 पे y आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर यहीं पर पहले दायां दिया होगा तो ये y आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान देने वाली है कि कहाँ पर विपरीत करना है और कहाँ पर विपरीत नहीं करना है, कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ पे नहीं जोड़ना है मेरे भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर अब ध्यान देंगे, यहाँ पर दाएं से शुरुआत किया गया है और यहाँ पर बायां है। अंग्रेजी वर्णमाला ये सीधे क्रम में है, तो जब दाएं आएगा तो हम लोग को क्या करना होता है, जैसे राइट में कितना दिया गया है 10, लेफ्ट में कितना दिया गया है 15, 15 10 कितना हो जाता है 25, 25 पे क्या आता है y, आंसर हो गया y। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि शुरुआत यह है दाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी सीधे क्रम में रहेगा तब क्या करना होता है, दाएं से शुरुआत जो होता है, जो आएगा उसका विपरीत कर देना है। y का जो विपरीत होता है, y का विपरीत क्या होता है b। हमने विपरीत निकालने के लिए आप लोग को क्या ट्रिक बताया था कि 27 में से जिसका विपरीत जानना है उसको माइनस कर देना है। यानी हमको जानना है y का, y कितने नंबर पे आता है 25। अब 27 में से 25 माइनस कर दो तो 2 बचेगा, 2 पे क्या आता है b आता है, आंसर हो जाएगा b, ठीक है मेरे भाई। हम लोगों ने टाइप चेंज कर दिया, ठीक है मेरे भाई। जैसे कहा जा रहा है कि जब वर्णमाला विपरीत क्रम में होगा, जब वर्णमाला विपरीत क्रम में होगा तब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए, यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जब वर्णमाला सीधे क्रम में था, ठीक है। यानी कब सीधा कब विपरीत होगा ये जान लीजिए। जैसे ए से लेकर जेड तक ये सीधे क्रम में है, ठीक है, और जेड से ए तक ये विपरीत क्रम में है, ठीक है मेरे भाई। जैसे ये दाहिना हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया, ठीक है। अब यहीं बीचों बीच ऐसे आप लोग एक चिन्ह लगाइए। इधर आप ये इस हाथ से लिख रहे हैं, यानी राइट साइड, ये आर हो गया, ये वाला हाथ आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। यानी जब सीधे क्रम में होगा तो जब दाएं से शुरुआत होगा तब ये यानी उल्टा यानी विपरीत होगा, जब बाएं से शुरुआत होगा तब ये सीधा होगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करना है, देखिए वर्णमाला के विपरीत क्रम में है, ठीक है, यानी जेड से गिनती हो रही है।
तो क्या किया जा रहा है कि दाएं से यानी राइट से क्या करेंगे 10 लिखेंगे और लेफ्ट से क्या दिया गया है 5 दिया गया है, दोनों को जोड़ देना है। 10 और 5 15, 15 पे क्या आता है ओ, आंसर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग कह रहे थे कि जब शुरुआत दाएं से होगा तो क्या करना होता है विपरीत आंसर आता था। कब आंसर आता था? जब वर्णमाला सीधे क्रम में था। यहाँ पर वर्णमाला क्या है विपरीत क्रम में है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यानी अब क्या करना होगा जब वर्णमाला सीधे क्रम में रहेगा, ले लीजिए ये राइट और ये लेफ्ट, जिस हाथ से आप लिख रहे हैं ये दाहिना है, तो यहाँ दाहिने से शुरुआत किया गया है ना, तो यहाँ से आप दाहिने की तरफ से जाएंगे तो ए बी सी डी ऐसे 15वें नंबर पे क्या आएगा ओ आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए। जब वर्णमाला विपरीत क्रम में होगा, दाएं से शुरुआत होगा, तो जो अंक आएगा उस पर जो अक्षर आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर विपरीत क्रम में है वर्णमाला और यहाँ बाएं से शुरुआत है, तब क्या होगा जो अक्षर आएगा उसका विपरीत आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या हो गया। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, बस अंक को चेंज किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट से कितना दिया गया है, राइट में दिया गया है 15, लेफ्ट में दिया गया है 10, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। 10 प्लस ये हो जाएगा 15 10 25, 25 पे क्या आता है 25 पे आता है वाई। ये बताइए आंसर वाई होगा कि नहीं? आंसर वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दाएं से शुरुआत किया गया है और वर्णमाला विपरीत क्रम में है। हमने क्या बताया, यानी जेड से लेकर ए तक हमने ऐसे एक चिन्ह खींचने के लिए बताया। ये जिस हाथ से लिख रहे हैं आपका दाहिना है और इधर वाला बायां है, यानी ये दाएं से बोल रहा है विपरीत में है। तो आप लोग देखिए दाएं से गिनेंगे ए बी सी डी, तो 15 25 नंबर पे वाई आएगा, आंसर आपका वाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या है। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखिए क्या चेंज है, इसमें क्या कहा गया है, वर्णमाला विपरीत क्रम में है, ठीक है, लेकिन तो शुरुआत बाएं से हुआ है। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया दो वो दाएं से शुरुआत था। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेफ्ट में कितना दिया गया है 20 दिया गया है और राइट में कितना दिया गया है 5 दिया गया है, तो 20 और प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 25। 25 पे क्या आता है वाई, क्या आंसर होगा वाई? नहीं होगा आंसर कि होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर शुरुआत आपका क्या है, होगा कि नहीं होगा? शुरुआत किससे है? शुरुआत बाएं से। मैंने क्या कहा था, जब दाएं से शुरुआत होगा तो जो अंक आएगा उस पर जो लेटर आएगा वही आंसर होगा, लेकिन यहाँ बाएं पे शुरुआत है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा, वाई का विपरीत होगा। क्यों होगा? देखिए जेड से लेकर ए तक लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये था दायां, ये था बायां। अब की बार बाएं से शुरुआत करना, हम लोगों को यहाँ से गिनती करने, पहले जेड फिर वाई फिर एक्स ऐसे करके गिनती करते हुए जाएंगे हम लोग। ठीक है, गिनती करते हुए जाएंगे, हम लोग पहुँचेंगे 25 तक गिनती करेंगे तो बी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहीं पर अगर दाएं तरफ से होता तो यहाँ से गिनती करते हुए जाते हम लोग 25 तक, तो 25 पे वाई आता, आंसर वाई हो जाता। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, देखिए लेफ्ट में कितना दिया गया है, लेफ्ट में दिया गया है 10 और राइट में कितना दिया गया है 9 दिया गया है। 10 प्लस 9 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 19 पे क्या आता है, यस आता है। आंसर यस होगा कि नहीं? तो आंसर यस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्णमाला विपरीत क्रम में है और शुरुआत बाएं से हुआ है। देखिए यहाँ पर जेड से ए तक चलेंगे तो इधर आर होता है, इधर यल होता है, यानी जो जिस हाथ से लिख रहे हैं वो राइट और लेफ्ट। अब देखिए यहाँ राइट बाएं तरफ से शुरुआत किया गया है, लेफ्ट से करेंगे, यानी जेड एक्स वाई ऐसे गिनती करते हुए चलेंगे हम लोग 19 तक। तो विपरीत जानने के लिए हमने क्या बताया था, 27 में से जिसका विपरीत जानना है उसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। 8 पे क्या आता है, यच आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा यच हो जाएगा। ठीक है,
8 का विपरीत, आंसर यच हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।